हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट पे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आपका एनवायरमेंटल लॉस, यानी पर्यावरण से संबंधित जो कानून है उनको हम समझने वाले हैं। पर्यावरण से संबंधित आपके जो संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको हम समझेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, लगभग हर शिफ्ट में आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में जो आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा गाइस, और पार्ट सेकंड है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेशन ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है, 15 टू 20 मिनट्स का ही सेशन होगा, उसमें हम बेसिक डिटेल करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे एक्ट्स एंड जो पॉलिसीज हैं, जो चार्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए। उसके बाद सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे ऑन द अनअकैडमी। इसके अलावा अभी हमने प्लस कोर्स भी लॉन्च किया है गाइस रिसेंटली। तो जो भी स्टूडेंट प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों के लिए आपके क्या है कोर्सेज आने वाले हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके आइकॉनिक के प्लान है या आपके प्लस के प्लान है। 24 मंथ एंड 12 मंथ के सबसे बेस्ट प्लान है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में शिव10। जैसे आप रेफरल कोड कैपिटल में शिव10 लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकॉनिक में आपको मिलते हैं। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सिर्फ आपको आइकॉनिक में मिलेगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा शेड्यूल है, आप इसको फॉलो कीजिए। प्लस की क्लासेस आपकी 9 बजे होती हैं शाम को, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए कैपिटल में शिव10 कोड है, इसको आप अप्लाई करें, जिससे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ भी आपको अवेल हो जाएंगे गाइस। ठीक है, शुरू करें। चलिए जी गाइस, तो एक बार शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले आप सब लोग एक बार लाइक और शेयर करें सेशन को, जिससे बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। चलो, तो सबसे पहला तो बात आती है कि गाइस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कब बनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या इससे भी पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि एनवायरमेंटल लॉज होते क्या है गाइस। ठीक है, एनवायरमेंटल लॉज होते क्यों हैं, क्यों इनको लाया गया, ये चीज भी आपके दिमाग में एक बार क्लियर अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं कि पर्यावरण कानून है क्या। तो देखो, पर्यावरण कानून का अर्थ यह है, इनका अर्थ उन कानूनों से है जो पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है गाइस कि पर्यावरण है, या जिसको हम एनवायरनमेंट आप इंग्लिश में बोले, इंग्लिश मीडियम वाले, और मानव है यानी ह्यूमन है, उन दोनों का बहुत गहरा नाता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है गाइस। ठीक है, एक दूसरे से बहुत चीजों के लिए डिपेंडेंट है आपके। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, वनस्पति है, या जो अदर एनिमल्स हैं, अदर जो हमारी ह्यूमन जो लिविंग बींग्स हैं, उन सबको हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रभावित करता है गाइस। या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो हवा, पानी, भूमि, वनस्पति इन सबको प्रभावित करती है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब मानव तो देखो, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो कुछ भी करेगा, जो उसके मन में आएंगे वो करेंगे। हम करते ही अक्सर, किसी पार्क में जाएंगे कचरा फैला देंगे, किसी नदी के पास जाके कचरा को डंप कर देंगे। तो हमारे ऊपर जब तक कोई लगाम नहीं लगेगी, कोई एक कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक हमारा पर्यावरण है वो ऐसे ही आपका डिग्रेड होता रहेगा। अब देखो, तो एनवायरमेंटल लॉज का मतलब क्या है। एनवायरमेंटल लॉज का संदर्भ उन लॉज से है दैट रेगुलेट्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज से हमारा एनवायरमेंट प्रभावित होता है बेसिकली। एक तो एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा एंड फोना, इन सब से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रभावित होता है गाइस। तो इसके लिए हमने कुछ कानून बना रखे हैं, जिनको हम संविधान में भी प्रावधान है। कुछ आपके नेशनल लॉज हैं, कुछ आपके इंटरनेशनल लॉज हैं। सबसे पहले आज हम नेशनल लॉज को पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब एक चीज तो ये याद रखनी है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है वो 1980 में बना था। ठीक है, और
उसके बाद में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है यही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बनती है 1985। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे गाइस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, यानी राज्य लेवल पे, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं बेसिकली, है ना, उनको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट लेवल पे आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा बहुत सारे आपके नेशनल लॉज हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया है। ठीक है, वैसे इनको मैं विस्तार से भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम हमारे जो संविधान में जो प्रावधान है एक बार उनकी ओर चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पर्यावरण और जीवन परस्पर जुड़े हैं, ठीक है, और परस्पर जुड़े हैं गाइस, तो ह्यूमन है वो अर्थ के जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर निर्भर है, एयर वाटर और लैंड। अगर इसका अंधाधुंध दोहन रहा तो एक दिन ये, जैसे फॉर एग्जांपल हवा तो चलो नहीं हो खत्म, लेकिन वाटर टाइप की स्कार्सिटी तो आती है, लैंड है वो हमारा कम होते जा रहा है, रहने योग्य जो भूमि है, तो इन सबको कंट्रोल हमें क्या करना पड़ेगा। एयर की बात करें तो गुड क्वालिटी एयर है गाइस, वो आपको नहीं मिल पा रही है। इन सबको आपको आसानी से मिले, ऑन द सस्टेनेबल बेसिस मिले, इसीलिए हमने एनवायरमेंटल लॉस लेके आए। हर 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का इस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑन द 5th जून ऑफ द एवरी ईयर हम विश्व पर्यावरण दिवस है उसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं गाइस, तो देखो एक तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, पार्ट 4 में ही आर्टिकल 51A क्लोज जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका 253, इतने आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके पर्यावरण से संबंधित। अब एक एक को देखते हैं। आर्टिकल 21 किसके अंडर में आता है? आपका राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार। अब जी तो तभी पाएंगे ना जब साफ हवा मिलेगी, साफ पानी मिलेगा, साफ वातावरण मिलेगा, वरना तो बीमारियां होंगी। तो संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं कि जीवन जीने का अधिकार हर मानव के पास में है। अगर हर मानव के पास में जीवन जीने का अधिकार है तो उसको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का भी अधिकार है, यानी पर्यावरण मुक्त, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21। ठीक इसी तरह से गाइज आपका पार्ट 4 है, पार्ट 4 में आर्टिकल 48A है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देता है या स्टेट को बोलता है, क्योंकि ये तो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है फॉर द स्टेट, यानी राज्य के लिए निर्देश है ये। तो राज्य को क्या बोलता है कि आप सभी लोग फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आप कानून बनाओ, उनके लिए प्रावधान लेके आइए, उनको संरक्षण प्रदान कीजिए। तो ये आपका 48A में दिया है। फिर पार्ट 4A की हम बात करते हैं, आर्टिकल 51A क्लोज जी की हम बात करते हैं गाइस। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है सबकी, ठीक है, एवरी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसको इंप्रूव करें। तो ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य का पार्ट है 51A क्लोज। 2020 के दोनों क्वेश्चन है आपके, 21 के सॉरी, ये जब भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं आपके नवंबर में, है ना, नवंबर वाली जो शिफ्ट हुई है बेसिकली, और अभी दिसंबर में भी स्टार्टिंग में जो एग्जाम्स हुए हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A क्लोज जी, ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह से आपका आर्टिकल 253 आता है गाइस, है ना। 253 है, ये हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो पर्यावरण से संबंधित क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। संसद के पास यह शक्ति है कि वो पर्यावरण से संबंधित कानून बना सकते हैं। एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि आर्टिकल 48A एंड 50A क्लोज जी, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत लागू जोड़ा गया था गाइस। 42 में संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये हमें बहुत अच्छे से आप सबको हमको याद रखना है गाइस। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
1986 इसको आर्टिकल 253 के तहत ही अनेक्ट किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से संविधान के आर्टिकल के या अनुच्छेद के तहत हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को जोड़ा है। तो आर्टिकल 253। तो देखो दोबारा से एक बार रिवीजन करवाता हूँ आपको। आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A क्लोज जी। उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। उसके बाद 253 है आर्टिकल, जिसके तहत संसद को पावर है कि वो पर्यावरण से रिलेटेड कानून बना सकता है। यह है आर्टिकल 253। इसके अलावा ये तो हो गया नेशनल लेवल पे बात है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है कानून है, जो भी कॉन्फ्रेंसेस है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम नेशनल का डिस्कस कर लिया और कल हम इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशनल लेवल पे भी कुछ आपके एक्ट्स हैं, कुछ कानून है, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ये बाकी की सारी चीजें हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो गाइस एक बार आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाएंगे इस। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 का ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, पेपर 1 का आपका स्टार्ट होने वाला है कम्युनिकेशन का। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकोनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आपके आइकोनिक के प्लान है, ये आपके प्लस के प्लान है गाइस। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में शिव 10। जैसे ही आप कैपिटल में शिव 10 लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट है वो यहाँ से मिल जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकोनिक में आपको मिलते हैं। ज्यादा फायदा आइकोनिक में है, क्योंकि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब आपको आइकोनिक में मिलती है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। स्पेशल क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको लेनी है। ठीक है। 4 बजे पेपर 1 एंड 7:30 बजे मॉर्निंग में पेपर 2 की क्लासेस होती है, तो इनको आप ज्वाइन करें। रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, ये प्रोफाइल है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया मुझे तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है। अगर सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।